किसी का नहीं है, इन्हीं का जन्मदिन है। इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर बच्चों ने कहा कि, चाहे किसी ने कहा कि आपका हम जन्मदिन मनाते हैं, इन्होंने समर्पित कर दिया बच्चों को, जैसे राधा कृष्ण ने समर्पित कर दिया टीचर्स को। एक बात बता देते हैं, आप लोग इस अवसर पर आए हैं, सब लोग, सब बैच का लगभग बहुत लोग नहीं आए हैं, लेकिन बहुत लोग आए हैं। तो ये कोई ऐसे लोग हैं ना जो सबको जोड़ के रख देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। इससे सीख भी लेना है, अपना फायदा न सोच करके अगर दूसरे का फायदा सोचिएगा तो आप अमर हो जाइएगा। लगभग में आप मतलब मर कर भी मर नहीं सकते हैं, कृति नहीं मिटता है। ये दो लोग का जन्मदिन इंडिया में चाहे दुनिया में सब लोग जान जाता है, बाकी लोग नहीं जानता है। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कोई नहीं जानता है, क्यों? ये दो लोग का जान जाता है। महात्मा गांधी का भूल जाता है, उनको छुट्टी हो जाता है तब जान जाता है, लेकिन ये दो लोगों का सबको पता है। क्यों पता चल जाता है? क्योंकि ये लोग अपना नहीं दूसरे को समर्पित कर दिए। राधा कृष्ण ने टीचर्स को और इन्होंने बच्चों को, तो बच्चों को याद करता ही, कृष्ण को याद करते हैं। तो ये सीख लेना है कि आगे भी कोई अगर होगा तो आप अगर दूसरे के भलाई के लिए कुछ कीजिएगा ना, आपका भला साथ साथ में हो जाएगा। दूसरा चीज, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, इसी को कहा जाता है बाल दिवस। बच्चों से बहुत लगाव था इनका, आगे जानेंगे हम लोग। हुआ था 14 नवंबर 1889 ईस्वी में। पिता थे मोतीलाल नेहरू, माता थी स्वरूप रानी जो इनकी दूसरी पत्नी थी मोतीलाल नेहरू। ये बहुत धनी वकील थे। 5 संतानों में से 3 संतानों में से बड़े थे, 2 शेष बेटियां थी। ये बड़े थे अपने घर में, सब बुजुर्ग हैं, बड़े थे, जैसे होता ना बड़ा बेटा छोटा बेटा वैसे। दुनिया के बेहतरीन स्कूल कैम्ब्रिज वगैरह से पढ़े थे ये, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड ये सब होता है ना, उससे स्कूल से संबंधित कुछ रोचक तथ्य है जो बताते हैं आज। जैसे एक घटना है इनके बारे में। इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए, इंग्लैंड में। वहीं का घटना है, वहां का जो राजकुमार था, इंग्लैंड का जो राजकुमार था वो और ये दोस्त बन गए थे। दोस्त जैसा थे, बैचलर थे। जैसे कि स्कूल में एक भावना होता है, तो स्कूल में कौन गरीब है कौन अमीर है ये सब पता ना चलता है, क्योंकि सब लोग एक जैसा पढ़ते हैं, स्कूल हो चाहे कोई भी संस्थान हुआ। तो ये गए थे वहां पे, तो पढ़ रहे थे। अचानक ये क्या हुआ कि निकले घूमने के लिए निकले। शाम को छुट्टी हुआ था, तो धनी वकील थे, कोई पैसा का कमी ना था इनके पास। तो वहां से ऐसे ही उसके कार में निकले, वहां का राजकुमार था, और एक दुकान पे अचानक गए तो इनको एक टाई पसंद आ गया। टाई जो था कोट पे लगाया जाता है, वो टाई पसंद आ गया। तो ये बोले कि टाई हमको दे दीजिए दुकानदार से, हम इसका पैसा दे रहे हैं। तो राजकुमार बोला कि हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमको भी दे दीजिए। दुर्भाग्यवश टाई एक ही था। एक है इंडिया से पढ़ने वाला एक छात्र और एक है वहां का राजकुमार, वहां के किंग का लड़का। दुकानदार ने कहा कि हम आपको टाई नहीं दे सकते क्योंकि मांगा पहले इन्होंने, हम आपको नहीं दे सकते हैं, मांगा इन्होंने है, इसीलिए हम आपको नहीं देंगे। तो वो क्या कि नहीं दिया, वो ये ले लिए। दुकानदार को तो कुछ नहीं बोला वो राजकुमार। ये गाड़ी में बैठ के गए थे, बोला कि थोड़ा सा रुआब जैसा हो गया, रुष्ट जैसा हो गया कि देखो हमको नहीं दिया, इंसल्ट फील किया। और अपना गाड़ी लेकर के बोला कि हम इसमें नहीं बैठना है, तुम पैदल आओ, इसमें नहीं बैठना है, तुम पैदल आओ, हम जा रहे हैं। ये बेचारे पैदल आए। जिस हॉस्टल में रहते थे उसमें 7 गो गेट था, उसने के लिए बहुत बड़ा हॉस्टल था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा। तो यहाँ पे 7 गो गेट था इसे। अब ये 7 गो गेट था, मोतीलाल नेहरू को ये बात पता चला। अब वहां पे पढ़ने गए थे, कार चलाने थोड़ी ना गए थे, इनके पास कार था। जब मोतीलाल नेहरू को पता चला, 7 गेट पे एक एक कार लगवा दी। जिस गेट से निकलेगा ना, जिस गेट पे वो कार खड़ा है। तो ये कुछ फैक्ट्स है कि मतलब हम इंडियन को काफी लोग कम समझ रखा है।
इंडियन को ये कम समझ रखा है, पढ़ रहा है तो क्या मतलब हुआ कि भिखारी है, तो वो कर दिए। एक और घटना घटा था वहां पे, एक इंग्लैंड वगैरह में जो सामान खरीदा जाता है ना, तो घर वगैरह खरीदा जाता है तो फ्लोर वाइज खरीदा जाता है। जैसे कि इतना फीट तक हम घर बना लिए तो उसके बाद वाला बेच सकता है दूसरे को, दिल्ली वाला बेच होता है तो हर जगह चलने लगा है, जैसे वस्तु विहार वाला बेच रहा है फ्लोर वाइज फ्लोर बना हुआ। तो अब वहां पे क्या किया कि इंडिया का कोई आदमी, बहुत अच्छा घटना ये, इंडिया का ही आदमी कोई खरीद लिया जमीन नीचे, तो जमीन पर लिखा पड़ी हुआ कागज पर कि 11 फीट ऊंचा आप बना सकते, ज्यादा से ज्यादा आप 11 फीट ऊंचा, मतलब 11 फीट तक ऊंचाई आपका है। जमीन का लंबाई चौड़ाई तो दिखता है, तब ऊंचाई भी दिखता है, यानी कि लंबाई मान लीजिए 30 होगा, चौड़ाई 30 होगा, तो ऊंचाई आप 11 ही बना सकते हैं, यानी इतना दायरा आपका है। तो ये बोले जवाहरलाल नेहरू से, ये बोला कि देखो ना ऐसे बात है, संबंधित है इनका दिमाग की ओर, वो कहा किया कि वो 10 फीट ऊंचा बनाया था। अगला वाले को जो बेचने वाला था बेचने लगा, तो आया बोला कि हम घर बनवाने जा रहे हैं ऊपर, तो बोला कि हमारा 1 फीट छोड़ के घर बना। मतलब 1 फीट हमारा है अभी, तो 1 फीट छोड़ के घर बनाना, अरे छोड़ देना, 1 फीट हम अपन जो भी यूज करना है करेंगे, तो 1 फीट छोड़ के घर डालो, 11 फीट तो लिखा पड़ी है, देखो तो फिर वहां के समय मतलब बदलना पड़ा। अब ये नहीं कहा जाता कि 11 फीट, अब ये कहा जाता था कि 1 फ्लोर के बाद दूसरा फ्लोर हम बनाएंगे, ये नहीं कहा जाता था कि 12 फीट और 13 फीट। वो तो कहा था 11 फीट बनाइए, 10 फीट बनाया, 1 फीट छोड़ो हमारा, छोड़ के तुम यहाँ छोड़ दे, यहाँ से घर बनना चालू कर दो, घर कहाँ बनाएगा, हवा में लगाएगा घर। इतना दिमाग लगाते थे। एक और दिमाग लगाए थे, एक बार क्या हुआ कि वहां पे फांसी होता है तो ऑन द स्पॉट कोई आता है और ऐसे खींच देता है, और खींच के लटकाए रखता है जब तक वो मर ना जाए, टू हैंग, तुरंत फांसी दो, ये नहीं कि कहीं ले जाए, कसाई आता है और आकर के डायरेक्ट लटका देता है, तो वो मर जाता है, खींच के रस्सी ना मरता है। एक बार ये फांसी हुआ, जज बोला टू हैंग, लटकाया जाए इसको, जे वही टू हैंग किया तो फांसी देने के कुछ समय बाद ही आदमी मरता है, एकाएक नहीं मर जाएगा। जैसे ही टू हैंग किया वो बोले टू रिलीज, छोड़िए उसको। तो जज बोला क्यों टू हैंग लटकाए रखे उसको, तो बोला कि आप बोले हैं टू हैंग, मतलब हम बोले इसको उठाइए, तो उठा के हम छोड़ देंगे, थोड़े में कहीं उठाए रखिए। वो बोले आप बोले हैं टू हैंग, खाली उसको लटका दो, ये नहीं बोले हैं टू हैंग टिल डेथ, लटकाए रखो जब तक मर न जाए, इतना ना बोले हैं, छुड़वा दिए उसको, छोड़िए। उसके बाद में कानून बदल दिया वहां का, बोला कि ना ना बड़ी इंडियन केस है सब, टू हैंग टिल डेथ कर दिया, उसको तो बचा लिए, उसको बचा लिए इसी बाकी के द्वारा कि टू हैंग खाली कहा, बस बोला कि टू हैंग के बाद छोड़ दो अब छोड़ो और कुछ। तो ये सब कुछ घटनाएं हैं जो कुछ किए थे इंडिया के आदमी, कहीं भी कई बार बता भी चुके हैं कि एक इंडियन बराबर 3 जापानीज, इतना दिमाग होता है, पलट के रख देता है। ऐसे ही जब बाबा साहेब भी, ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े बन गए तो अचानक बन गए हैं, बहुत स्ट्रगल होता है बीच में। 1922 में पहली बार जेल गए, देखो यही है, जेल में जाकर रहे, लेकिन आजाद देश हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947 में ये तीसरे को झंडा फहरा दिए। ऐसे नहीं याद करते हैं हम लोग, इनको कहते हैं चाचा वगैरह, चाहे बहुत बड़ा योगदान इनका भी था, तीसरे में झंडा फहरा दिए 26 जनवरी 1930 में। टेंथ में पढ़ाएंगे हम ये सब घटना, जब हम लोग भारत वर्ष पढ़ेंगे। इसके बाद में जेल में रहते हुए भी पंडित जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व का इतिहास एक झलक, पिता के नाम पुत्री, पिता का पत्र पुत्री के नाम कई पुस्तकें भी लिख दिया। पढ़ने वाला किसी परिस्थिति में पढ़ लेगा, ये सब सिद्ध कर देते हैं। अधिकतर किताबें जेल में पढ़ करके लिखी गई हैं, अधिकतर पढ़ाई कितने लोग जेल में जाकर कर लिए हैं, क्योंकि जेल में आप चले जाइएगा तो कुछ नहीं तो पढ़ने लिखने का मौका रहता है, बहुत लोग लिख देते हैं बहुत कुछ। तो बहुत सारा स्वतंत्र भारत के पहले ये क्या थे,
प्रधानमंत्री थे। इन्हीं सब गुणों के कारण इनको स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। बच्चों से बहुत लगाव था, बच्चों के साथ बहुत रहते थे, कि बच्चों से बात भी बहुत ज्यादा करते थे, बच्चों के साथ घूमते भी बहुत ज्यादा थे, चॉकलेट वगैरह बांटते रहते थे। और इतने महान आदमी का 27 मई 1964 को हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। और पंडित जो नेहरू है, इनके योगदान को कभी भी कोई भूल नहीं सकता है। ये इतना योगदान करके गए हैं, बहुत कुछ चेंज करवाए, बहुत कुछ चेंजिंग लाए, बहुत कुछ स्ट्रगल किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कुछ विचार है जो बहुत ही अच्छे अच्छे विचार है। जैसे जो व्यक्ति भाग जाता है वह शांत बैठे व्यक्ति के तुलना में अधिक खतरे में पड़ जाता है। जैसे कठिनाई कभी भी आएगा तो भागने से अपेक्षा बैठ जाइए, भागने से कठिनाई खत्म तो नहीं होता है, बढ़ ही जाता है। तो ये सब कुछ था। विफलता तभी होती है जब हम अपने आदर्शों, उद्देश्यों और सिद्धांतों को भूल जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि किसी भी परिस्थिति में, कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, अपना सिद्धांत मत भूलिए। आप जैसा है वैसा मत बदलिए। राम के पास खराब स्थिति आया तभी उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। लास्ट में सफलता सत्य की होती है। परेशान होता है कि कुछ कहे थे कि कभी भी अपना सिद्धांत मत भूलिए, सफलता तो जरूर आएगा। दूसरा चीज, महान विचार और छोटे लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। अगर दिमाग में अच्छा बात है लेकिन उसको छोटे लोगों के साथ, कम ज्ञान के लोगों के साथ अगर शेयर कीजिएगा तो एक साथ रह नहीं सकते हैं। जिनमें अज्ञानता है वो बदलाव से डरते हैं। कुछ भी अगर अज्ञानता हो, अज्ञानता का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कभी भी आप मैथ बनाने जाते होंगे तो मैथ बनाने से भी डरता है, गलती ना हो जाए। मैथ बनाइएगा तो गलती होगा ही होगा, उसी को बदलाव कहा जाता है। लेकिन बदलाव भी आएगा। सत्य हमेशा सत्य ही रहता है, चाहे आप पसंद करें ना करें। सत्य कभी बदलता नहीं है, चाहे पसंद करें या ना करें। संकट के समय छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं। संकट के समय में बहुत छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं। इसके बाद में जो व्यक्ति अपने ही गुणों का बखान करता है वो अक्सर कम गुणी होते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छलाए, सुने हैं ना? तो गुण हो चाहे निंदा हो, निंदा मत कीजिए। गुण का उतना बखान नहीं करना है, अपने गुणों का। अच्छा ना लगता है, जो पुस्तकें हमें सोचने के लिए विवश करती हैं वो सबसे अच्छी सहायक होती हैं। जैसे जो आपको सब्जेक्ट ज्यादा टफ लगता है वही सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। जीवन में डर से बुरा और खतरनाक कुछ भी नहीं होता है। डर, भय, ये सब बहुत ही खतरनाक चीज है। हमारे अंदर बड़ी से बड़ी कमी यह है कि हम चीजों के बारे में ज्यादा बात करते हैं और काम कम करते हैं। बकबक तो सब कोई कर देता है कि 10th में इतना नंबर लाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, देख लेना आपकी बार, इस टेस्ट में देखना हमारा 50 आए, कह दिया। अब करना है तो वही कर रहे हैं कि हम लोग ज्यादा बात करते हैं। राम भी बताए थे दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जो कहते हैं, 3 तरह के लोग हैं, एक जो कहते हैं, एक जो करते हैं, कहते नहीं, और तीसरा कहते भी हैं करते भी। आप लोग थोड़ा सोच लीजिएगा अपने से, हम लोग किस कैटेगरी? खाली कहते हैं करते नहीं, कहते भी हैं करते भी हैं, कि खाली कहते करते हैं कहते ही नहीं? बता नहीं करने। जैसे मान लीजिए आप तैयारी की जाइए, कहे किसी से नहीं, उधर से लाल बत्ती में आ रहे हैं, झांक कौन झांक रहा है, और अरे ये तो ये है, ये हुआ बिना कहे हुए काम। कहे नहीं आए तो सबका मुंह ऐसे नहीं रहता, हाँ तो ये किसे आ गया? दूसरा की गाड़ी चुरा के लाया होगा, उसने का पता है लेवल चिपका के आया है क्या? राष्ट्रपति मुहर मार के दिए हैं ज्वाइनिंग लेटर। तो कुछ वैसा करते हैं, कुछ हल्ला करके जाते हैं। इसके बाद में देखते हैं, देखिए कुछ